नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, बच्चों को जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाता है तो यह जरूर बताया जाता है कि राजस्थान के कण कण में वीरता छुपी हुई है, वीर गाथाएं छुपी हुई हैं। यहाँ का कण कण ये वीरों की भूमि इसलिए कहलाती है कि यहाँ के कण कण में वीरता विद्यमान है। तो ये वीरता का जो अब आशय है दोस्तों, वो वीरता तो उस जमाने की बात थी जब राजाओं का जमाना था, जब युद्ध लड़े जाते थे उस समय। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज जो कण कण में तो नहीं, लेकिन राजस्थान के हर दफ्तर दफ्तर में आप चले जाइए, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये राजस्थान की हालत हो चुकी है। और सत्ता में कोई सी भी सरकार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारियों के जो हौसले हैं वो पहले की तरह मौजूद थे। भ्रष्टाचार का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक प्रयास किया है राजस्थान से भ्रष्टाचार को हटाने का। और अभियोजन की उन्होंने 50 जो प्रकरण थे जो सरकार के समक्ष विचाराधीन थे उनका निस्तारण कर दिया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा ने भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी यानी कि आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दो अलग अलग मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से दंड की मात्रा बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही निजी व्यक्तियों को अवैध लाभ पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन उपखंड अधिकारी एसडीएम जो आरएस होता है सहित सार्वजनिक निर्माण, पीडब्ल्यूडी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। मतलब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट चालान पेश करेगा अदालत में। फिर वहाँ से अदालत ये तय करेगी कि इनको सजा दी जाए या नहीं दी जाए, इनके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं। अब इन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में मतलब कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। तो एक कृषि उपज मंडी समिति के एक कोई तत्कालीन सचिव हैं, अदालत से दोष सिद्धि होने के तुरंत बाद उन्हें राज्य सरकार ने पदच्युत कर दिया है, सेवा से मुक्त कर दिया है। ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले एक अन्य अधिकारी को भी नौकरी से हटा दिया है। इसी तरह पद के दुरुपयोग और राजकोष को हानि पहुंचाने के आरोप में एक तत्कालीन विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। और गंभीर आरोपों में घिरे 23 प्रकरणों के 27 अधिकारियों की 2 से 4 वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का अनुमोदन किया है। इसके अलावा 9 अन्य मामलों में जांच निष्कर्षों के आधार पर राज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए फाइल अग्रेषित की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जब सजा के खिलाफ अधिकारियों ने अपील पेश की तो मुख्यमंत्री ने उनमें से 4 अपीलों को सिरे से खारिज कर दिया। केवल एक मामले में परिस्थितियों को देखते हुए दंड की मात्रा कम की गई है। तो ये भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की गई है। दरअसल दोस्तों, ये जो कार्रवाई की गई है ये इसी तरह की कुछ कार्रवाई जान पड़ती है कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को और बड़ी मछलियों को पकड़ने के बजाय पानी के किनारे पे बैठ के छप छप की जाए, जिसमें से छोटी छोटी मछलियां छप छप करने पर आकर्षित हो जाएं और उनके खिलाफ उनको पकड़ लिया जाए। ये राजस्थान की कुछ हालत है दोस्तों कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत है। आए दिन आप बताइए कि ऐसा कोई भी दिन जाता हो जिस दिन आपके सामने यह समाचार नहीं आता होगा कि अमुक विभाग में अमुक कर्मचारी या अधिकारी वैसे छोटे लेवल के ही होते हैं। बता दूं आपको, कोई आईएएस आईपीएस और आरएएस अफसर आसानी से रिश्वत के मामले में पकड़ा नहीं जाता। कभी कभार कोई भूले भटके ही हत्थे चढ़ता है एंटी करप्शन विभाग के। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि एंटी करप्शन विभाग को शिकायत मिलती है तभी कार्रवाई होती है। एंटी करप्शन विभाग बड़े मामलों में खुद अपनी तरफ से छानबीन करके कि किसने आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित की है। और एक बात और बताऊं दोस्तों आपको कि पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा इलाका जानता है, क्षेत्र जानता है कि इस अधिकारी के पास इसकी शानदार कोठी है, इसका शानदार बंगला है, इसके पास नौकर चाकर हैं, इसके पास विलासिता भरी जीवन सामग्री है, इसके पास तमाम तामझाम है। उसके बावजूद भी एंटी करप्शन विभाग के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को वो नज़र नहीं आता। सारे मोहल्ले पड़ोसियों को पता होता है कि यह आदमी इंजीनियर है या यह आदमी आरएस अफसर है या यह आदमी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं कोई अधिकारी है। तो इस आदमी ने पिछले 10-20 सालों में कहाँ से कहाँ अपनी संपत्ति को पहुँचा दिया है। ये चीज़ें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दिखाई नहीं देती हैं।
ये जो मामले जिनका निस्तारण मुख्यमंत्री ने किया है, ये इनमें से 90% से 95% से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जो लोगों ने शिकायत करी है। एंटी करप्शन अपने पेट का पानी खुद नहीं हिलाता, वो आगे बढ़ के ये जांच नहीं करता कि राजस्थान में कौन सा अधिकारी बदमाश है, कौन सा अधिकारी काम नहीं कर रहा है, कौन सा अधिकारी लापरवाह है, कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त है। ये आगे बढ़ के कोई कार्रवाई नहीं करती। ये तमाम इस तरह के जो मामले हैं, ये जो पनिशमेंट जो दिया गया है जिस तरह से, वो तमाम मामले हुए हैं कि लोगों ने परेशान होकर, लोगों ने तंग आकर, भ्रष्टाचार से दुखी होकर कुछ नाम मात्र के लोगों की शिकायत, अफसरों की शिकायत करी, कार्मिकों की शिकायत करी और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उनके खिलाफ एक कार्रवाई की गई। आपको पता ही है कि ज़्यादातर मामलों में होता यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि 100, 200, 500, 2-4 हज़ार, मैं बड़े ठेकों की बात नहीं कर रहा, कि बड़े जो निर्माण कार्य होते हैं या बड़े जो लेन देन होते हैं, बड़े जो टेंडर होते हैं, जो कमीशन खोरी के मामले में, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आम आदमी की जो हालत है उसकी बात कर रहा हूँ कि आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, वहाँ पर आपका कोई भी काम अटक जाएगा, छोटा मोटा, चाहे आपको जन्म प्रमाण बनवाना हो, चाहे कोई मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला हो, या इसी तरह के लाइसेंस बनवाना हो आपको वाहनों का, या कोई भी छोटे मोटे इस तरह के मामले, आपके राशन कार्ड आपको बनवाना हो, तो इस तरह के जो छोटे मोटे मामले हैं उनमें जो मार होती है वो बाबुओं तक होती है, स्टाफ तक होती है, वो आगे उसका पैसा अफसरों तक भी जाता है और वो 1000, 2000, 5000, 10,000 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो वो लेन देन करके सौदा पट जाता है। तो जो परिवादी होता है, जो पीड़ित होता है, वो सोचता है कि 100, 200, 500, 1000 रुपये के लिए कौन माथा फोड़ी करे, कौन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाए, फिर उसका काम जो है वो अटक जाएगा और उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, भारी तरह की उसको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए आम आदमी समझौता कर लेता है और वो ये सोचता है, वो जानता है कि प्रक्रिया इतनी जो है ध्रुव है, इतनी कठिन है कि इसका जो है व्यवहारिक समाधान हो नहीं पाएगा और ये जड़ सहित खत्म नहीं हो पाएगा और उसके अकेले के कुछ करने से कुछ होगा नहीं। तो ये इस तरह के हालात जब मानसिकता लोगों की बन जाए, और वो मानसिकता दोस्तों एक दिन में नहीं बनती है। सरकार आती है दोस्तों और सरकार चली जाती है, राजनीतिक दल आते हैं, राजनीतिक दल चले जाते हैं। जो भी सत्ता में आने से पहले तमाम राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं तत्काल सब चीज़ भूल जाते हैं, फिर उनका कोई सरोकार नहीं होता। तो लोगों ये समझ गए हैं कि ये एक ऐसी लाइलाज ये कैंसर है, इसका कोई स्थायी समाधान कोई सरकार नहीं कर सकती। केवल नेता बातें कर सकते हैं, नेता हल्ला मचा सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, और वो केवल वोट मांगने के लिए तक सीमित होता है। बाकी जब कुछ कार्रवाई करने का नंबर आता है तो सच्चाई ये है कि वो कार्रवाई होती हुई अच्छी तरह नजर नहीं आती। सवाल इस बात का है दोस्तों, सबसे बड़ा फिर वही एक मूल सवाल जो हमेशा घूम फिर के मेरे सामने आता है, जो मैं आपके सामने रखता भी हूँ, कि सवाल ये है कि किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी, छोटा अधिकारी, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा, उसके खिलाफ तो कुछ आता ही नहीं है। कोई IPS IAS के खिलाफ आसानी से, एक IPS के खिलाफ मामला आया है इसमें कार्रवाई को लेकर, लेकिन आसानी से ये बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके खिलाफ आसानी से भ्रष्टाचार सिद्ध करना या भ्रष्टाचार में इनको पकड़ना वो बहुत टेढ़ी खीर है। उसके लिए बहुत तगड़ा तंत्र और बहुत तगड़ी दिलेरी चाहिए, इतना आत्मविश्वास चाहिए उसके लिए, और वो संभव आसानी से है नहीं। तो ज़्यादातर जो मामले आते हैं वो छोटे विभागों के, छोटे कर्मचारियों के ही आते हैं। अधिकतर आप अखबारों में जो खबर, जो मीडिया में जो देखते हैं, सवाल सबसे बड़ा यही है दोस्तों घूम फिर के, कि किसी विभाग में लंबे समय से कोई कार्मिक, कोई भी कर्मचारी छोटे स्तर का, अधीनस्थ लेवल का, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, लगातार कई सालों से कर रहा है, तो क्या उसके जो तत्कालीन अधिकारी उसके ऑफिस में काम करते हैं उनको पता नहीं है, या उन्होंने आंख बंद कर रखी है? क्या उनकी मिली भगत नहीं है? चलो ये बात भी ठीक है। तो उससे ऊपर का जो अफसर होता है वो RS होता है, तो क्या उस अफसर को नहीं पता कि उसके नीचे जो अधिकारी हैं उसके विभाग की हालत क्या है, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है? उसी विभाग के सचिव को क्या नहीं पता कि उसके विभाग में पूरे राजस्थान में क्या हालत हो रही है, कितना भ्रष्टाचार है, कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है? तो ये सवाल इस बात का ये है कि ये पूरी चेन है, और दरअसल इस चेन को तोड़ा कहाँ से जा रहा है? नीचे से जा रहा है। तोड़ना ऊपर से चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऊपर से तय होनी चाहिए। IAS अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। मिस्टर, आप यहाँ जो सचिवालय में बैठकर ये जो कुर्सी तोड़ रहे हैं, आप ये जो एयर कंडीशन के मजे ले रहे हैं, आप ये सरकारी जो भवन आपको मिला हुआ है, बंगला मिला हुआ है, ये नौकर चाकर सरकार ने दे रखे हैं, ये पब्लिक की खून पसीने की गाड़ी कमाई से आप वेतन प्राप्त करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी ढेरों सुविधाएं मिलती हैं,
उसके बावजूद भी आपके विभाग में ये भ्रष्टाधिकारी कैसे आ गए? ये और आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? आपने इनकी धरपकड़ करने के लिए आपने इनकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से क्यों नहीं करी? आप बताइए कि कितने ऐसे IAS अफसर हैं राजस्थान में कि उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत कभी सरकार से जाके की हो, कभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कोई सूची भेजी हो कि उनके विभाग में इतने कार्मिक निकम्मे और कामचोर हैं और ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। दरअसल बात यह है कि उनको जरूरत ही नहीं है, वो अपनी आराम तलब जिंदगी में मजे से रह रहे हैं। आम आदमी इस भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहा है तो पिसता रहे, उनकी बला से उनका क्या फर्क पड़ता है? उनको तो कोई तकलीफ होगी नहीं भाई। तकलीफ होगी तो प्रदेश के आम लोगों को होगी, वो तकलीफ उठाने के आदी हैं, तो एक तकलीफ और बढ़ जाएगी उनकी। तो उनकी तकलीफों में तो दोस्तों इजाफा होता रहता है। ये देश प्रदेश के लोगों के लिए नई बात नहीं है। जब तक सरकार कोई बड़े मगरमच्छ 10-5 को नहीं पकड़ेगी और खुद आगे बढ़ के नहीं पकड़ेगी, कोई उनकी शिकायत नहीं करता डर के मारे, वो जानता है कि कोई पंगा नहीं ले सकता। जब तक सरकार एंटी करप्शन डिपार्टमेंट प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है डिपार्टमेंटों में, अलग अलग सारे डिपार्टमेंटों में, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं है राजस्थान का जो जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं हो। ये इस बात का प्रमाण मीडिया में जो खबरें आती हैं आए दिन कि इस विभाग का कर्मचारी पकड़ा गया, इसका बाबू पकड़ा गया, या कभी कभी गलती से कोई अधिकारी फंदे में फंस गया, तो वो सबको नजर आता है, लेकिन सरकार को वो नजर नहीं आता। तो सरकार जब तक हथौड़ा मजबूत नहीं चलाएगी भ्रष्टाचारियों पर, और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो भ्रष्टाचारी जो जिनको सरकार ने मान लिया वियोजन की, जिनके खिलाफ स्वीकृति दे दी, इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? भ्रष्टाचार के मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाती सरकार? इनकी संपत्तियों की सरकार जांच क्यों नहीं कराती? इन्होंने जो अवैध कमाई की है उसको निकाल कर वापस सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए। वो आम लोगों की संपत्ति है, जो इन्होंने आय से अधिक संपत्ति दर्ज अर्जित की है, जो भ्रष्टाचार से जो इन्होंने गाड़ी घोड़े बंगले अपने बनाए हैं, वो वापस जनता को मिलने चाहिए और जनता की सेवा में लगने चाहिए। वो पैसा आम लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई का है। ये दोस्तों राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये सभी दलों की हालत है दोस्तों। चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, ये दावा किया गया था चुनाव में कि ये डबल इंजन की सरकार है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और चाहे वो सिंगल इंजन की कांग्रेस की सरकार रही हो, सारी सरकारों के दौरान आम लोग ही इस चक्की में पिसते रहते हैं और उनकी शायद नसीब में, किस्मत में पिसना ही लिखा है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।